हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? तो दोस्तों बताओ, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है और उसको रोंग ब्लड ग्रुप चढ़ गया तो बेटा क्या होगा? बताओ क्या होगा। चलो आज देखते हैं अपन, इसी के बारे में देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बेटा ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी होता है अगर पेशेंट को ब्लड चाहिए तो देखो भाई, अगर आप ह्यूमन में ब्लड ग्रुप की बात करोगे तो सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था बेटा लैंड स्टीनर ने। किसने करा था? लैंड स्टीनर। चलो देखते हैं कौन था। लैंड स्टीनर। ओके, अच्छा जी, लैंड स्टीनर ने क्या करा? ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी करी बेटा। तो अभी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, कौन सा देखेंगे भैया? ABO ब्लड ग्रुप देखने वाले हैं। चलो देखो, क्या सर सिर्फ ह्यूमन में ABO ब्लड ग्रुप ही होता है? नहीं भाई, और भी ब्लड ग्रुप होता है, जैसे MN होता है। ठीक है, बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है? ABO ब्लड ग्रुप है। चलो देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि आप कैसे बताएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, कोई भी अपनी जो सेल होती है ना, कोई भी सेल ले लो, क्या RBC की क्या बात कर रहे हो, मान लो कोई भी ये सेल है बेटा, अभी मैं कोई पर्टिकुलर RBC की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये बेटा अपनी कोई क्या है? एक सेल है। तो भाई सेल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर होते हैं, एंटीजन होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। सर ये एंटीजन क्या होता है? ये एंटीजन क्या होता है? तो बेटा एंटीजन की अगर मैं केमिकल नेचर बताऊं बेटा, तो ये क्या हो सकती है? कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है ये एंटीजन। अब देखो, जिसके ऊपर जिस टाइप का एंटीजन मिलेगा, ठीक है, यानी जिस टाइप का आधार कार्ड मिलेगा आपके पास, जिसको कोई भी सेल है ना भाई, ये उसकी आइडेंटिटी कार्ड होता है। क्या होता है? ये उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है। जैसे आपके पास में क्या है? आधार कार्ड है, वैसे इसके पास में क्या है भाई? एंटीजन है। अगर मैं बेटा इसको RBC मान लूं बेटा, मुझे ना इनमें से न्यूक्लियस हटाना पड़ेगा, क्योंकि RBC में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। सर ये सेल है तो RBC में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्या ये RBC वाला कोई ऐसे जो नॉर्मल सेल होती है जो न्यूक्लियस काम करता है, वो इसमें कौन करता होगा? भाई इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, ये बस है अपने ब्लड सर्कुलेशन की, जो ऑक्सीजन को क्या कर रही है? लेके जा रही है। कौन? RBC। ठीक है, ओके। तो सर इससे क्या होता है? ये कैसे लेके जाती है अपने अंदर भर के? भाई इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन अभी मैं आपको ब्लड नहीं पढ़ा रहा हूँ तो उस पर ज्यादा फोकस अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो RBC होता है। इसके ऊपर जो एंटीजन मिलेगा बेटा, उसको तुम क्या बोलोगे? इसका ब्लड ग्रुप इससे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर वो एंटीबॉडी कहाँ मिलती है? तो बेटा मैं इसको ना किसी एक ब्लड वेसल में बता देता हूँ। ठीक है, तो ब्लड वेसल में बहुत सारा क्या भरा होगा बेटा? यहाँ पे प्लाज्मा। ठीक है, ये सारा क्या है? प्लाज्मा है। बेटा ये है ना, जो इसको तुम क्या बोलोगे? एंटीबॉडी बोलोगे। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है? ब्लड की आर्मी होती है। सर क्या होती है? ये ब्लड की आर्मी होती है। बाहर से कोई एंटीजन आ जाए ना भाई इसके अलावा, तो उसका ये क्या कर देती है? सत्यानाश कर देती है। क्या करती है बेटा? उसको मार काट कर देती है। तो ऐसा ही कुछ अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसके थोड़े इसको डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा अपन। तो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो देखो आपको एक चीज का पता लग गया, एंटीजन क्या होता है? RBC की सतह पे मिलता है, सरफेस ऑफ RBC। ठीक है, एंटीबॉडी कहां पे मिलती है भाई? ब्लड प्लाज्मा में मिलती है। तो बेटा ये भी क्या है? ग्लोबुलिन की बनी होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी बेटा? ये भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होगी। ओके, अब आते हैं अपन एक्चुअल में ब्लड ग्रुप पे। तो देखो भाई, मान लो बेटा किसी का ब्लड ग्रुप है, चलो पहले इस पे देखते हैं कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप कुछ है, तो उसमें कौन सा तो क्या मिलेगा बेटा? एंटीजन मिलेगा। कौन सी उसमें क्या मिलेगी? एंटीबॉडी मिलेगी। इसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए है। किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। एक चीज देखना कि तुम ब्लड ग्रुप को क्या मान लो? दोस्त मान लो। ब्लड ग्रुप को क्या मान सकते हो तुम? दोस्त मान सकते हो। और दोस्त कौन से वाले हैं? ये मेल दोस्त नहीं है, ये कैसे दोस्त है भाई? फीमेल दोस्त हैं। ठीक है, फीमेल दोस्तों में क्या रहती है? थोड़ा सा ना लफड़ा चलता रहता है आपस में, कि वो थोड़ी सुंदर ड्रेस पहन के आ गई दूसरी सुंदर कन्या, तो वो थोड़ा सा ऐसे ना
रहता है उसमें। तो मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो भाई ये कौन सा रखेगी एंटीबॉडी, ओ एंटीजन कौन सा होगा इसके ऊपर, ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा रखेगी ये, बी रखेगी। कौन, ब्लड ग्रुप ए वाला। ठीक है भाई, बी वाला कौन सा रखेगा, बी तो एंटीजन और ए एंटीबॉडी। अब ए बी कौन सा रखेगा भैया, इसके पास तो दोनों ही एंटीजन होंगे, ए और बी, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका डिसीजन या फिर निर्धारण किसकी वजह से होता है भाई, एंटीजन के आधार पे ही होता है ना, कि कौन सा एंटीजन है। तो इसमें एंटीबॉडी नील। अगर भाई इसके पास एंटीबॉडी होगी तो दोनों तो डाकू रख के बैठा है भाई, तो दोनों डाकू इसके पास में, तो मारने का तैयार क्यों रखोगे आप इसको। एक आता है बेचारा सीधा साधा मेरे जैसा, कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, इसके पास में कोई एंटीजन नहीं होता, तो इसको लिख दो बेटा नील। और इसके पास में कौन सा एंटीजन, वो एंटीबॉडी कौन सी होगी भैया, ए और बी, दोनों टाइप के एंटीबॉडी इसके पास में प्रेजेंट होंगे। तो भैया दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो क्या होगा, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना, तो बेटा ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता, ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि इसने दोनों हथियार रखे हुए हैं भाई, कौन से, ए को मारने के लिए भी और बी को मारने के लिए भी, एंटीबॉडी और भी दोनों हैं। तो इसको तुम प्यार से एक नाम दे देते हो बेटा, क्या, यूनिवर्सल डोनर। क्या है भाई ये, यूनिवर्सल डोनर है। और ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ग्राही है बेटा, ये सार्वत्रिक ग्राही होता है। कौन, ब्लड ग्रुप ए बी वाला। और वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। कैसे होता है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं अपन। देखो भाई, मान लो भाई ए वाला ब्लड ग्रुप है ना आपका, तो अभी मैंने बोला ना कि इनकी दोस्ती होती है लड़कियों वाली, लड़कियों वाली, ठीक, गर्ल्स वाली दोस्ती होती है इनकी ब्लड ग्रुप की, ए बी और ओ वाली। तो इसमें आती है थोड़े एटीट्यूड वाली, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, मान लो ए है, ये कह रहा है भैया मैं ब्लड ग्रुप बी से ब्लड नहीं ले सकती, ना मैं इसको ब्लड ग्रुप दे सकती। ऐसा आता है ना, कोई एक लड़की होती है, वो थोड़े सुंदर कपड़े ले आए तो वो दूसरे को कपड़े नहीं देती, और क्या मैं तो दूसरे के भी नहीं पहनूंगी, है ना, ऐसा रहता है। जो बी है भैया, वो किसको ब्लड नहीं दे सकती, वो ए को नहीं दे सकती, ना इससे ब्लड वो ले सकती है, लेकिन खुद से तो दे ही सकती है भाई, एक को ब्लड दे भी सकती है और ब्लड ले भी सकती है। और ये क्या करती है बेटा, बी से ब्लड ले सकती है और बी को ही ब्लड दे सकती है। एक तो ये आगे की कहानी में बता रहा हूं, ठीक है। एक आता है बेटा अपना ए बी वाला, ये तो भयंकर स्वार्थी है, एकदम चुड़ैल टाइप लड़की है। कैसी है बेटा ये, एकदम चुड़ैल टाइप है ना। ये कह रही है कि भाई तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम सिर्फ देने की बात कर रहे हो तो मैं किसी को नहीं दूंगी, ब्लड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कह रही है मैं किसी को भी ब्लड नहीं दूंगी, मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ, ए से भी ले सकती हूँ, बी से भी ले सकती हूँ, और ए बी तो अपने वाले ही है खानदान से, और मैं ओ से भी ले सकती हूँ, ठीक है, इनसे मैं ले सकती हूँ, लेकिन देना किसी को नहीं, ठीक है। ये थोड़ी क्या भयंकर सेल्फिश है भाई, ये क्या है, भयंकर सेल्फिश है। अच्छा, एक आता है बेचारी ओ वाली आती है, ठीक है, ये वो रहती है, वो लड़की थोड़ी गांव से आई है अभी अभी ना, ताजा ताजा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़े जॉइंट फैमिली में रह के, भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको दे सकती हूँ ब्लड, ठीक है। तो बेटा ये ए को भी दे सकती है, बी को भी दे सकती है, ए बी को भी दे सकती है, और ओ को भी दे सकती है ब्लड, ठीक है, लेकिन किसी से लेगी नहीं भाई। ये कहती है कि नहीं मैं तो भगवान के भरोसे हूँ, ठीक है, भगवान से डरो, ये उस टाइप वाली पूजा पाठ करने वाली, ठीक है, कि किसी से ब्लड नहीं लेना, यानी ये किसी को खाएगी नहीं भैया, ये क्या कर सकती है, सभी को दे सकती है। तो इसको तुमने क्या बोला था यहाँ पे, यूनिवर्सल डोनर बोला था भाई, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आई होगी। लेकिन अब जो ए है ना, ये कह रही मैं बी को ब्लड ना दूंगी, ना बी से ब्लड लूंगी, ठीक है। हाँ, ए से मैं कर सकती हूँ। ए कह रहा है भैया, ये ए भी कह रहे कि तुम मेरे से तो बात ही मत करो, मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ। लेकिन ओ कह रहा है कि भाई देखो, मुझे किसी से दोस्ती नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, अब मेरा तो ले लो यार। हाँ, ये कह रहे कि भैया आपसे हम ब्लड ले लेंगे, तो इससे तो सभी ले लेंगे यार, इसमें तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो सबसे ब्लड ले लेगा, ठीक है, और मतलब सबको दे देगा ये, है ना, ऐसी चीजें हैं। अच्छा भाई,
तो ये बात तो आपको समझ में आई कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो आपको एक चीज और समझ में आई बेटा यहाँ पे कि देखो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, क्वेश्चन से पहले ही आएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है। तो अगर सिर्फ ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात करोगे तो ए बी तो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी एकदम सेल्फिश लड़के। ओके, और ओ क्या होता है, बिल्कुल गांव वाली लड़की, सीधी सादी, भैया हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हम सिर्फ क्या किस पे बिलीव करते हैं, डोनेट पे। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, ओ। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, मैं इसकी बात करने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद में, है ना, आरएच पढ़ाऊंगा तब करूंगा इसके बारे में बात। ओके, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है कि एंटीबॉडी। सीधा सिंपल, एंटीजन। क्यों, एंटीजन ही क्या होता है, उसका आधार कार्ड होता है, इसका आरबीसी का। ओके, और एंटीबॉडी कहाँ मिलती है भाई, प्लाज्मा में। कहाँ पे मिलती है, प्लाज्मा में। ठीक है सर, प्लाज्मा में क्यों मिलती है भाई, लिम्फोसाइट बना रही होती है इसको, है लिम्फोसाइट बना रही होती है, नहीं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, ओके, तो ये प्लाज्मा मिल गई, कहाँ पे मिल गई, प्लाज्मा में। इसका काम क्या होता है कि बाहर से कोई एंटीजन आए तो उसको पकड़ के बैठ दो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है बेटा यहाँ पे कि डोनर, एक साइड में क्या मान लो बेटा आप, डोनर मानो, एक साइड में आप क्या मान लो बेटा, रिसिपिएंट मान लो, ग्राही और दाता। ये दाता, वो ग्राही है। अब मान लो बेटा ये कोई आरबीसी है एक, ये क्या है, कोई एक आरबीसी है, और भाई इसके ऊपर ब्लड ग्रुप है ए, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, एंटीजन है यहाँ पे। और मेरे भाई ये कोई रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप है, और भाई इसके ऊपर है बी, एंटीजन है, इसके ऊपर क्या है, बी एंटीजन है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे क्या मिलेगी, एंटी बॉडी मिलेगी, तो इसके पास तो बी मिल जाएगी और इसके पास में क्या मिल जाएगी, ए मिल जाएगी। देखो ना दुश्मनी, यहाँ पर ये वाली चीजों की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखो भाई यहाँ से ब्लड ग्रुप यहाँ पे जाने वाला है, तो आप इग्नोर क्या करने वाले हो यहाँ पे, इग्नोर क्या करोगे भाई आप। ठीक है, क्या इग्नोर करोगे यहाँ पे, एंटीबॉडी या एंटीजन। देखो जो डोनर होता है ना, उसकी एंटीबॉडी इग्नोर करी जाती है, यानी इसको तुम क्या करोगे बेटा, यहाँ पे इग्नोर करोगे। इसका यानी अगर आप डोनर हो ना, तो बेटा आप अपना एंटीजन देखेंगे, ना कि एंटीबॉडी। रिसिपिएंट हो, अगर आपको ब्लड ग्रहण करना है किसी से, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे बेटा, अपनी एंटीबॉडी को देखेंगे, ना कि एंटीजन को। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आता है कि किसमें क्या देखा जाता है, डोनर में क्या देखा जाता है और रिसिपिएंट में क्या देखा जाता है। आई थिंक ये तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अब यार इस पे ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मुझे एक क्वेश्चन बताओ आप, क्या एक लड़की है जिसका ब्लड ग्रुप है ए और एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, क्या उनकी शादी हो सकती है भाई? शादी तो हो सकती है और आराम से हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ गया, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ गया, तो बेटा उसके लिए जब आप शादी करो ना, थोड़ा देख दाख के कर लेना, ब्लड ग्रुप भी क्या कर लिया करो, मैच कर लिया करो। लाइफ में सब चलेगा, है ना, दोस्त की वाइब आपसे मैच करे या ना करे, ठीक है, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। और आपकी लाइफ में एक ओ नेगेटिव दोस्त का होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ओ नेगेटिव ही क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है भाई, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, वो आपकी हर इमरजेंसी में काम आता है। चलो देखते हैं अपन, देखिए दोस्तों, आप देखते हैं अपन RH एंटीजन। ठीक है, कौन सा देखने वाले हैं अपन बेटा, RH एंटीजन देखने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और भाई, देखो आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड हो या ना हो, ठीक है, लेकिन एक ओ नेगेटिव, अब इसी बेस पे आएगा ओ नेगेटिव, ठीक है ना, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का दोस्त जरूर रखना, ठीक है, याद रखना। अब देखो बेटा RH एंटीजन, सेम बात है भाई, वही अगर आपकी क्या है बेटा, RBC है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या भी मिल जाए, एक RH भी मिल जाए भाई, ठीक है, और एक कोई ऐसा है जिसके ऊपर RH नहीं होगा, तो मैं यहां पे लिख दूं क्या यार, कि RH अगर प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा बेटा RH अगर क्या है, एब्सेंट है, प्रेजेंट और बेटा यहां पे क्या है, एब्सेंट, ठीक है,
तो इसको तो क्या बोलोगे बेटा आप तुम? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। और अगर क्या है बेटा एब्सेंट है तो इसको क्या बोलोगे आप? नेगेटिव ब्लड ग्रुप, बीजी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कि भाई देखो, अगर मैं कहूं किसी का ब्लड ग्रुप है भाई, ये है ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलो एक टेबल बनाए लेते हैं। यहां पे है एंटीजन और यहां पे है एंटीबॉडी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हो भाई? यहाँ पे एंटीबॉडी की बात कर रहे हो। अब मैं कहता हूं कि दोस्तों यहां पे आपका है एक ए है और आर एच एंटीजन है, तो बेटा इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई? एंटीजन क्या होंगे इसके ऊपर? सॉरी, मैं कहता हूं कि ए पॉजिटिव है भाई, ये क्या है? ए पॉजिटिव। तो कौन से एंटीजन मिलेंगे इसमें? ए वाला मिलेगा और आर एच एंटीजन मिलेगा, करेक्ट। ए पॉजिटिव का मतलब ए और आर एच एंटीजन। चलो पहले एक बार यही देख लेते हैं। ए नेगेटिव का मतलब ए है ओनली, बी पॉजिटिव, बी और आर एच, और भैया ए बी पॉजिटिव यानी ए बी और बेटा आर एच। ए बी नेगेटिव मतलब यहां पे क्या है? ए और बी एंटीजन है ओनली, और बेटा ओ नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? यहां पे कोई एंटीजन नहीं है। और ओ पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या मिलेगा भाई आपको? सिर्फ आर एच एंटीजन मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अगर किसी, अच्छा इसके एंटीबॉडी की बात करो भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ मेरे भाई, अगर किसी ब्लड ग्रुप में आर एच पॉजिटिव है, ये है मान लो कोई ब्लड है बेटा, ठीक है, इसमें ये है, और तो बेटा यहाँ पे ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ भाई। देखो जिसके पास खुद के पास एंटीजन है ना, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। अगर आर एच एंटीजन है खुद के पास, खुद की आरबीसी के ऊपर, तो उसके पास आर एच एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। अगर किसी के पास आर एच एंटीजन नहीं है, किसी के पास आर एच एंटीजन नहीं है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि उसके अंदर एंटीबॉडी मिले भी और एंटीबॉडी नहीं भी मिले। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप में तो एंटीबॉडी मिल ही रही थी? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है अवश्य। लेकिन आप एक बात बोल रहे हो कि आर एच जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें उसके अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है, आर एच वाली, और नहीं भी हो सकती। तो देखो मेरे भाई कि जब कभी ना कभी ब्लड में आर एच एंटीजन आया होगा, ठीक है, तभी तो जाके ब्लड में क्या बनेंगे? एंटीबॉडी बनेंगे, ठीक है। कभी आया ही नहीं, कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तब तो नहीं बनेंगे ना, ठीक है। और इस केस में अपन आगे देखने भी वाले हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। ओके, वो डिजीज भी देखेंगे, तो ध्यान दे लेना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम होता है लेकिन इंटरेक्शन जरूरी है, ठीक है, तभी जाके क्या बनेंगी? एंटीबॉडी बनेंगी। ओके, अब देखते हैं, बता दो। चलो ए पॉजिटिव है, इसके पास ये दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी बताओ। बी एंटीबॉडी मिलेगी भाई इसके पास में, क्या मिलेगी? ओनली बी एंटीबॉडी मिलेगी, ना कि आर एच एंटीबॉडी। तो बी एंटीबॉडी मिलेगी। ए नेगेटिव है भाई, तो इसके पास बी तो एंटीबॉडी मिलेगी मिलेगी, और ये एंटीबॉडी भी मिल जाएगी भैया, ठीक है, ये वाली भी इसके पास में मिल जाएगी। कोई बी पॉजिटिव है, यानी पहले आर एच एंटीबॉडी एंटीजन लेके बैठा है, तो बड़ा इसके पास ओनली कैसी एंटीबॉडी मिलेगी? ए एंटीबॉडी मिलेगी। ए भी पॉजिटिव है, तो बड़ा एंटीबॉडी तो इसके पास में कोई मिलती ही नहीं है, ठीक है। और ऊपर से क्या है? ये पॉजिटिव भी है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है भाई? आर एच पॉजिटिव। अभी बात करेंगे। बता दो, वैसे तो सबको ब्लड दे सकता है, इसके पास कोई एंटीबॉडी सबसे ब्लड ले सकता है, तो डोनर है बेटा ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात आ जाए तो कौन होगा? ए बी पॉजिटिव होता है। ए बी नेगेटिव, अच्छा इस पे लिख तो दो, हाँ ये इसी में तो लिखा है। ओके, ए बी नेगेटिव है ना भाई, तो इसके पास में क्या है? एंटीजन तो है, तो एंटीबॉडी तो इसके पास में कोई नहीं मिलेगी, लेकिन आर एच एंटीबॉडी यहाँ पे
प्रेजेंट होगी। और ओ नेगेटिव है भाई, ओ नेगेटिव, इसके पास ना तो बेचारे के पास में कोई एंटीजन है, तो एंटीबॉडी तो कौन सी मिल जाएगी इसके पास में, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, वो आपके RH वाली नहीं मिलेगी। तो बेटा, और ये ओ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी, अच्छा इसके नेगेटिव के पास तो मिलेगी ना यार, हाँ ये लिख दिया अपन ने, ओ पॉजिटिव है तो कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी तो दोनों मिलेंगी। और ये है तो इसके पास में क्या नहीं मिलेगी, RH एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। तो मुझे बताओ, अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सल, मैं क्या लिख दिया यार, ये रिसिपिएंट है भैया, हरामी है ये, क्या है, रिसिपिएंट है। ओके, और ओ पॉजिटिव क्या होगा, ओ नेगेटिव में कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा। डोनर में क्या देखोगे आप, एंटीजन देखोगे ना, डोनर का क्या देखोगे, एंटीजन, एंटीबॉडी को तो क्या करने वाले हो आप, इग्नोर करने वाले हो। तो बेटा ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर, क्या है, डोनर। रिसिपिएंट में किसको करते हो आप, इसमें एंटीबॉडी को, इसमें एंटीजन को। तो भाई ए बी और माइनस में, इसमें बी में बताओ कौन सा आएगा, क्या मैंने सही लिखा है, बताओ क्या मैंने ये सही लिखा है। देखो भाई, इसमें डोनर में क्या कर रहे हो, खुद की एंटीबॉडी को छोड़ो, मतलब मैं अगर ब्लड दे रहा हूं बी किसी को, तो मेरा एंटीबॉडी नहीं देखेंगे आप, ठीक है। अगर मैं ब्लड ले रहा हूं तो मेरा एंटीबॉडी ही देखा जाएगा। तो ये तो ले रहा है ना, तो इसका क्या देखा जाएगा, एंटीबॉडी। तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो यही क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ग्राही है, सबसे ब्लड ये ले लेता है। कौन भाई, ये क्या था अपना, RH एंटीजन सिस्टम था, या फिर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है भाई ये, ठीक है। कौन सा, ये वाले सीन आपको बेटा याद रखने वाले हैं। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से देख लेना, बस सीधा से दो ही क्वेश्चन है कि भाई RH अगर है एंटीजन प्रेजेंट तो पॉजिटिव, और ए के साथ है तो ये पॉजिटिव, और बी के साथ है तो बी पॉजिटिव, नहीं है तो ए नेगेटिव, नहीं है तो बी नेगेटिव। ये बी नेगेटिव को छोड़ दिया क्या अपन ने, कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो यही बहुत है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है नेगेटिव, जिनके पास है पॉजिटिव, जिनके पास में खुद के पास में एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। जिनके पास में एंटीजन नहीं है उसके पास में क्या मिल जानी भाई, एंटीबॉडी मिल जानी है। चलो आगे देखते हैं अपन, इसमें बेटा एक केस आता है अपना, एक डिजीज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है इसका, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब देखो इसमें क्या होता है कि भाई एक मेल होता है, चलो मेल वेल की बातें नहीं करेंगे अपन, एक कहानी टाइप में समझेंगे इसको, ठीक है। तो देखो बेटा, एक हस्बैंड जी हैं, ठीक है, कौन है, हस्बैंड है, जो है बेटा RH पॉजिटिव। हस्बैंड क्या है, RH पॉजिटिव है, और बेटा इनकी जो मैडम है, वाइफ, इसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, ठीक है। महिला क्या है यहाँ पे, RH नेगेटिव, और पुरुष क्या है यहाँ पे, RH पॉजिटिव। अब ये इनकी हो गई शादी, ठीक है। अब इनके पंडित जी थे ना, घर वाले थोड़े से एक हमारी तरह थे, ब्लड ग्रुप तो क्या ही मैच करवाते, वाइफ भी मैच नहीं करवाते, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी कोई ब्लड ग्रुप है टेस्ट नहीं हुआ बेटा वहां पे। अब ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं हुआ तो पंगे तो नहीं है। तो देखो अब इनकी शादी हो गई बेटा, शादी हो गई तो बच्चे भी होंगे, अब शादी हो गई तो क्या भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो देखो मान लेते हैं ये महिला है बेटा, ठीक है, ये महिला है, और अब इसके अंदर बेटा ये है इसका बेबी, ये क्या है बेटा, इसका बेबी है, ठीक है। तो ये हो गई है प्रेग्नेंट, भाई प्रेग्नेंट तो नहीं है यार, शादी हो गई तो, है ना, जनसंख्या तो बढ़ानी है, ओके। अब बेटा इसका खुद का ब्लड ग्रुप तो क्या है, यहाँ पे RH नेगेटिव था, लेकिन भाई साहब जो अंदर आया है बेटा, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, क्योंकि ये सारे किधर से आ गए, हस्बैंड की तरफ से आ गए, किधर आ गए, हस्बैंड की तरफ से। अब देखो मम्मा है नेगेटिव, और बेटा है बेटा, बेबी कौन सा है इसका, पॉजिटिव। अब देखो
यहाँ पे पंगे होने शुरू हो रहे हैं। मम्मा कह रही है कि भाई अब की बार तो कोई दिक्कत नहीं है, तू पॉजिटिव आ गया, मैं नेगेटिव हूं, एक बार तो मैं तेरे को माफ कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो अपना ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, और मम्मी ने बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी हुई है। मम्मी ने बहुत अच्छे से क्या पढ़ी हुई है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी स्पेशली क्या? जूलॉजी, वो भी किससे? है ना? चलो ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये बेटा प्लेसेंटा है, ये क्या है? प्लेसेंटा है इसका। अब आपको पता है कि बच्चे का और मदर का, बच्चे का और मदर का कभी भी ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। ब्लड का ब्लड आपस में मिक्सिंग नहीं होता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं बेटा फर्स्ट प्रेगनेंसी की। किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं। अब क्या होता है, टाइम ऑफ बर्थ, किसकी बात करोगे बेटा आप? टाइम ऑफ बर्थ की बात करोगे। जब भाई साहब 270 से 280 दिन के हो जाएंगे ना, तब इनका क्या होना है बेटा? बर्थ होनी है, पास्चुरेशन होना है। अब उस टाइम पे प्लेसेंटा टूटती है भाई। प्लेसेंटा क्या करती है यहाँ पे? टूटती है। अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए यार, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ने से पहले, कि अपना जो ABO, ये जो एंटीजन है ना, एंटीजन जो है, ये बेटा अपना IgM के जैसे है। ठीक है, किसके जैसे हैं? ये IgM के जैसे। यदि इनका साइज बड़ा होता है, इनका साइज क्या रहता है? बड़ा रहता है। तो ये क्या नहीं कर सकते बेटा? कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है भाई, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका RH है, ये बेटा आपकी होती है IgG के जैसा। कौन से एंटीबॉडी के जैसा होता है? ये IgG के। ये क्या कर सकती है? कैन क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, सेंटा क्लोज नहीं है ये प्लेसेंटा है ये वाला। यानी ये जो RH है ना बेटा, ये तो क्रॉस कर सकता है, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसी बात है क्या? लेकिन देखो मेरे भाई, ये यहाँ पे अभी कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये कोई ऐसे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज देखो, ड्यूरिंग कब बात कर रहे हैं अपन बेटा? टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें क्या होता होगा? प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? डैमेज होता है, ब्रेक करता है। ये क्या करता है बेटा? डैमेज होता है, और इससे क्या हो जाती है? ब्लड मिक्सिंग। ब्लड की क्या होगी बेटा? मिक्सिंग। किस किस की? मदर और एंड बेबी। ठीक है बेटा, इनका ब्लड क्या हो जाता है? आपस में मिक्स हो जाता है। तो जैसे मिक्स होता है ना, तो क्या होता है यहां पर कि भाई RH पॉजिटिव यानी RH एंटीजन, एंटीजन मिक्स विद मदर ब्लड। ठीक है भाई, मदर ब्लड हो गया, एंटर कर गया। अब क्या होगा भाई? अब जैसे ही एंटर करता है ना, लेकिन पहला तो शांतिपूर्वक हो जाता है, माँ तो माई होती है। तो कहता है कि भाई तू पहली बार आया, देख पहली बार मैंने तेरे को क्या कर दिया? माफ कर दिया। ठीक है, लेकिन अगली बार जब आएगा ना, तो मैं यहाँ पे कोई माफ वाफ करने वाली हूं नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्या पढ़ी हुई है? बायोलॉजी पढ़ी हुई है। अच्छा चलो भाई, ये मिक्स हो गया, इसमें चला गया। लेकिन धीरे धीरे मम्मा क्या कर लेती है? आफ्टर few days formation of RH antibody start in mother blood। किसमें बेटा? मदर ब्लड। ठीक है, यानी मम्मी के ब्लड में किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। यानी अब की बार तो भैया ये जन्म लेके निकल लिया। ठीक है, अब मम्मी कह रही है कि भाई अब की बार तो निकल लिया, अगली बार मत आइयो। अगली बार किसके साथ मत आइयो? अपने बाप के साथ मत आइयो। सॉरी, बाप के साथ नहीं, RH पॉजिटिव के साथ मत आइयो। चलो ठीक है भाई, अगली बार नहीं आएंगे मम्मी, अब की बार बख्श दे। लेकिन भाई तुम पापा को कैसे चेंज करोगे? या तो लॉयल्टी खराब करो, आप लॉयल नहीं हो, है ना?
पापा चेंज करोगे तो या तो डिवोर्स लो या फिर चीटिंग करो, दो ही काम है ना। तो यार डॉक्टर कह रहा है कि भाई कैसे चेंज होएगा, मैडम है ना डॉक्टर नहीं, तो समझती है कि यार ऐसा नहीं होगा, तो बेटा वो क्या लगा देती है, एक इंजेक्शन लगा देती है। क्या लगा देती है वो, एक इंजेक्शन, जिसकी बात मैं लास्ट में करूंगा, अभी नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई होगी। ये केस चल रहा होता है, भाई साहब जन्म लेके निकल लिया, ये तो कह रहा है थैंक गॉड मम्मी यू आर सेकंड गॉड, ठीक है। नेक्स्ट बात अभी कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, ये समझ में आई, मम्मी पापा की। मम्मी पापा की बात समझ में आई, दगाबाजी वाली भाई। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, अब मैं बात करूंगा बेटा सेकंड प्रेगनेंसी की। किसकी बात करूंगा मैं, सेकंड प्रेगनेंसी की। तो यहाँ पे देखिए सेकंड प्रेगनेंसी जब होती है ना भाई, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मदर है, ठीक है भैया, यानी मैं यहाँ पे ये मदर ब्लड ग्रुप, तो बेटा इसका तो क्या है RH नेगेटिव है, और बेटा इसके अब क्या है, पहले तो इसमें एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन अभी क्या भी है बेटा इसमें RH एंटीबॉडी भी है। अब क्या है इसमें RH एंटीबॉडी है। अब की बार पंगे होंगे भाई, बच्चा फिर से आ गया, ये अपनी मम्मी है क्या फर्क पड़ता है देख लेंगे, ठीक है, अपनी क्या है मम्मी है, अपना बुरा थोड़ी चाहेगी, लेकिन मम्मी ने तो पढ़ रखी है बायोलॉजी, ठीक है। भाई साहब आ गए किसके साथ, RH पॉजिटिव के साथ, ठीक है भाई, आगे तुम RH पॉजिटिव के साथ, और यहां पे क्या है अभी आपका प्लेसेंटा, ये क्या है अभी आपका प्लेसेंटा है भाई, प्लेसेंटा। यहाँ पे क्या है आपका RH एंटीबॉडी भी पड़ी हुई है भाई, क्या पड़ी हुई है, एंटीबॉडी पड़ी हुई है मम्मी के ब्लड में। अब पंगे होंगे यहाँ पे भाई साहब, ये एंटीबॉडी कर जाती है क्रॉस, एंटीबॉडी क्या कर जाती है बेटा, ये क्रॉस कर जाती है, ठीक है। RH एंटीबॉडी कर गई क्रॉस बेटा, यहाँ पे आ गए। अब इसके साथ होते हैं पंगे तगड़े वाले, कैसे, यहाँ पे देखो ये है बेटा जो ब्लड ग्रुप आया है, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप क्या करा है बेटा यहाँ पे आया है ना, कौन सा RH पॉजिटिव, ठीक है, क्या आया है RH पॉजिटिव आया है। तो इसमें जो भी RH बेटा यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए ना, ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है, आप इसको RH पॉजिटिव ही माना, ये लो भाई RH पॉजिटिव हो गए। अब मैडम ने क्या बना ली थी, अब मम्मी रहम नहीं करने वाली, एक बार उसको चैलेंज कर दिया था। अब मम्मी के पास में क्या है भाई, एंटीबॉडी है, मम्मी के पास में क्या है एंटीबॉडी है, इसको पकड़ के बैठ गए, ये थी भैया मदर एंटीबॉडी, ठीक है, मदर्स की क्या थी एंटीबॉडी थी, इसने इसको पकड़ के बैठ गया बेटा। तो अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये सारा सीन चल रहा होगा प्रेगनेंसी के दौरान ही होता रहता है बेटा ये, ठीक है, जैसे प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो ब्लड सेल होती हैं, ब्लड सेल, या फिर मैं कह दूं बेटा आपकी RBC, आपकी नहीं जो गर्भ में है ना, RBC क्या हो जाती है बेटा यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, ठीक है। RBC क्या होगी बेटा ब्रेक हो गई, तो उसको क्या होने वाला है बेटा ज्वेंडिस, क्या होने वाला है बेटा उसको ज्वेंडिस होने वाला है, और एनीमिया होने वाला है बेटा उसको, ठीक है, क्या हो जाएगा एनीमिया। सर ज्वेंडिस क्यों होएगा भाई, भाई RBC है ना यार, इसमें क्या रहता है हीमोग्लोबिन, अगर आप इसको तोड़ोगे तो बेटा हीम और ग्लोबिन में टूटेगा। हीम क्या होता है आयरन वाला पार्ट होता है, ग्लोबिन क्या होती है प्रोटीन होती है, तो हीम वाला पार्ट है ना वो टूट टूट के क्या बना लेता है बेटा एनीमिया, यानी उसको येलोविश कलर का रहता है, वो जगह जगह जाके थिकनिंग डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका, ठीक है, यहाँ पे जम जाएगा आंखों में जम जाएगा, तो उसको तुम पीलिया कहते हो। एनीमिया बेटा RBC की कमी होगी तो ब्लड की कमी होगी ना ऑल ओवर, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या करता है बेटा डेथ कोज करता है, कौन ये वाला सीन, ठीक है। यहाँ पे तो मम्मी क्या निकल गई डायन निकल गई, मम्मी क्या निकल गई डायन, लेकिन एक्चुअल में डायन कौन निकला यहाँ पे
सर नाना और नानी कौन निकले भाई? बच्चे के नाना और नानी। क्यों? क्योंकि यार उसने क्या नहीं करा था, ब्लड मैच नहीं करवाया था, ब्लड ग्रुप क्या नहीं करवाया था, मैच नहीं करवाया था। अच्छा ठीक है, अब सब डाय निकल गए है ना, लेकिन भाई साहब यहाँ पे क्या आता है, ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे अब सेकंड गोड के बजाय थर्ड नंबर का जो गोड है ना उसका काम आता है। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फर्स्ट पास्चुरेशन, ठीक है भाई, यानी पहला जो जन्म हो रहा होता है तो वो बेटा इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं वो? एक इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, उसका नाम तो क्या है, रोगम के नाम से होता है बेटा। वो क्या होता है, रोगम। ठीक है भाई, क्या नाम है उसका, रोगम। रोगम क्या, अरे भैया जो डिब्बा लेके आते हो ना इंजेक्शन का, उसके ऊपर लिखा होता है रोगम, वो है ये। अच्छा देते क्या हो भैया आप? सर उसमें RH एंटीबॉडी देते हैं। क्या देते हैं बेटा अपन उसमें? RH एंटीबॉडी देते हैं। अरे सर एक बात बताओ यार, एंटीबॉडी तो बना ही रहा है ना, वो आपको देने की क्या जरूरत है? आप तो फिर से बढ़ावा दे रहे हो उसको, इस मम्मी की प्रॉब्लम को। नहीं भाई वो ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले जब पहली बार मान लो 5 एंटीजन चले गए भाई, सपोज कर लो यार, आप कितने चले गए, 5, जाते ज्यादा हैं लेकिन मैं एक बार वैसे बात कर रहा हूँ, 5 एंटीजन उसमें चले गए। अब 5 एंटीजन चले गए ना, तो आपने तुरंत ही उसको क्या दे दिया था, एंटीबॉडी। इंजेक्शन में क्या दे दिया आपने, एंटीबॉडी। तो भाई साहब ये एंटीबॉडी तो इसको पकड़ के बैठ जाएंगी ना, ठीक है, इसको पकड़ के बैठ जाएंगे, इसको खा लेंगे, नष्ट कर देंगे एंटीजन को। अब मुझे बताओ, जब आपने दिए हुए एंटीजन, या फिर मैं कह दूं कि जो बच्चे से जो एंटीजन मम्मी की बॉडी में एंटर करे थे, तो आपने इंजेक्शन से क्या दे दिया, एंटीबॉडी, उसको पकड़ के बैठ गए। 5 चोर आपने भेजे, ठीक है, या फिर कोई घुस गए 5 चोर, आपने 5 पुलिस वाले भेज दिए, तो 5 को पकड़ के बैठ गए ना, तो चोरी करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो बेटा ये उसका ट्रीटमेंट होता है। ये क्या होता है उसका ट्रीटमेंट। तो दोबारा भी बच्चा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो मेरे भाई बात ऐसी है कि जब शादी करो तो ब्लड ग्रुप को क्या करवा लो, मैच करवा लो। ABO तो फिर भी चल जाएगा, RH वाले तो, सर हमें तो लड़की पसंद आती है, तब हम देख लेते हैं, बाकी तो ट्रीटमेंट आप बताए रहे हो डॉक्टर कर देगा। हाँ डॉक्टर कर देगा, ये करवा लो भाई, ठीक है। चलो थैंक यू, आज का टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, बस ये कर देना, थैंक यू।